तो गुड मॉर्निंग दोस्तों। जैसा कि मैं आप लोगों के लिए एक नया चैप्टर का एक क्लास 10 का लेके आया हूँ, ए लेटर टू गॉड का। तो देखिए दोस्तों, मैं इसका जो चैप्टर पढ़ा चुका हूँ तो इसीलिए समझ आते हैं। तो देखो, जो हम इसके लिए ना क्वेश्चन लेके आए हैं, तो आपका बुक से ही लिया गया है क्वेश्चन, फर्स्ट स्लाइड से। तो आप लोग ध्यान से देखें जो क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है। देखिए, ठीक है, हम कलर चूज़ कर लेते हैं। देखो आगे, देखो हाँ क्या बोला गया। देखो पहला जो मेरा क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ देखो पहला जो मेरा क्वेश्चन दिया गया है, क्या बोलते हैं, व्हाट डिड लेंचो होप फॉर। तो देखो दोस्तों, इसका बहुत ही जो लेंचो क्या बोलता है, इसका क्वेश्चन का जो अर्थ होता है ना, तो व्हाट डिड लेंचो होप फॉर, यानी कि लेंचो का क्या आशा था, लेंचो कौन चीज़ चाहता था, यानी कि एक प्रकार से उसका मन क्या चाह रहा था कि क्या हो। तो देखो उसका जो अब तो स्टोरी जो पढ़ाए उठ पढ़ाए, अब उसके लिए तुमको वीडियो देखना पड़ेगा। देखो जो इसका जो आंसर हो जाएगा ना, तो लेंचो होप फॉर ए गुड रेन। और लेंचो कौन चीज़ चाहता था, एक गुड रेन होना चाहिए। और किसके लिए, तो फॉर हीज गुड हार्वेस्ट और गुड क्रॉप्स। हम ये भी लिख सकते हैं, तो समझ में। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, या कॉपी में नोट करना तो कर लो। हम आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखो जो मैंने दूसरा जो क्वेश्चन दिया है, क्या बोला जाता है। देखो दूसरा जो क्वेश्चन दिया गया है, तो वाई डिड लेंचो से द रेनड्रॉप्स वेर लाइक अ न्यू कॉइन। तो देखो बाबू, जो लिखा हुआ नहीं समझ में आ रहा है, मैं बोल रहा हूँ, उसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। वाई डिड लेंचो से द रेनड्रॉप्स वेर लाइक ए न्यू कॉइन। तो देखो इसका जो आंसर हो जाएगा, तो इसका जो आंसर देखो वो हम क्या लिखे हैं, जो इसका आंसर देखो कि लेंचो से द रेनड्रॉप्स वेर लाइक ए न्यू कॉइन बिकॉज, यानी कि लेंचो ने कहा कि रेनड्रॉप जो था उसको एक नया कॉइन के जैसे लग रहा था। तो अब किस लिए लग रहा था, उसका जो आंसर देखो, बिकॉज रेनड्रॉप्स वुड हेल्प हिम गेटिंग गुड हार्वेस्ट और गुड, यानी कि रेनड्रॉप्स क्या उसको मदद करता है, गुड हार्वेस्ट यानी कि अच्छा फसल उसको उगने में क्या करता है, मदद करता। एक गुड हार्वेस्ट वुड गिव हिम गुड अमाउंट ऑफ मनी। जब अच्छा फसल होगा तो उसको क्या मिलता, अच्छा मनी मिलता। सो इसीलिए लेंचो से, यानी कि लेंचो इसीलिए कहा कि रेनड्रॉप्स वेर लाइक ए न्यू कैन, इसीलिए लेंचो क्या क्या कहा था, रेनड्रॉप्स वेर लाइक ए न्यू कैन। देखो इसको नोट करना कर लो, स्क्रीनशॉट लेना ले लो। आगे हम बढ़ते हैं। देखो अब क्या बोलता है, हाउ डिड, तीसरा क्वेश्चन देखो क्या बोलता है, हाउ डिड रेन चेंज एंड व्हाट हैपेंड टू लेंचोस फील्ड। यानी कि जो बारिश था, यानी कि किस तरह चेंज हो गया और लेंचो का फील्ड में क्या हुआ। तो देखो क्या हुआ, पहले इसको मिटा देते हैं, आराम से धीरे धीरे पढ़ेंगे, वो बहुत ईजी से। हम लोग हंसते खेलते बोर्ड में 80 90 से ज़्यादा नंबर मेहनत करेंगे तो और ज़्यादा नंबर भी ला सकते हैं। देखो क्या बोलता है यहाँ पे, व्हेन लेंचो होप फॉर ए गुड, यानी कि जब लेंचो ने चाहा कि बारिश हो, डेट टाइम, यानी कि बारिश तो हुआ लेकिन डेट टाइम रेन चेंज इनटू हेलिस्टॉर्म, यानी कि उस समय क्या होता है, जो बारिश कौन सी में चेंज हो गया, तो हेलिस्टॉर्म, यानी कि ओला बारिश में, यानी आंधी तूफान में चेंज हो गया। और हेलिस्टॉर्म क्या कर दिया, तो व्हाट हैपेंड जो पूछा उसका आंसर तो देखो यहाँ पे कि हेलिस्टॉर्म डिस्ट्रॉय ऑल हीच लेंचोस फील्ड, यानी कि लेंचो का फील्ड को पूरा करके बर्बाद कर दिया, तबाह कर दिया, समझा। लाइक द फील्ड कवर्ड विथ सॉल्ट, यानी कि इस तरह लग रहा था कि कोई लगता है कि फील्ड में कौन लगता है क्या कर दिया है, नमक छीट दिया है, उस तरह लग रहा था, नमक के जैसे नज़र आ रहा फील्ड, समझ में। देखो इसका भी समझ में आ गया होगा। और देखो मेरा वीडियो से अगर आप हेल्पफुल मिलता है तो एक लाइक करके मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, ठीक। तो आगे देखो ये वाला आंसर हो गया, ठीक। तो आगे हम लोग चलते हैं दूसरा क्वेश्चन। देखो क्या बोलता है, व्हाट वेर लेंचोस फीलिंग व्हेन हेल स्टॉप, यानी कि लेंचो को किस प्रकार फील हो रहा था, कि लेंचो को किस प्रकार फील हो रहा था जब बारिश रुक गया, ठीक। अब इसका आंसर हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। व्हेन हेल स्टॉप, यानी कि जब बारिश रुका, यानी ओला या बारिश जो हो रहा था उस ओला यानी कि आंधी तूफान रुका। डेट टाइम लेंचो फील वेरी सैड, उस टाइम लेंचो क्या हो गया था, बहुत उदास हो गया था। बिकॉज किस लिए हुआ था, हेल स्टॉर्म डिस्ट्रॉय कॉर्नफिल्स, उसका जो मक्का का जो खेत था उसको क्या कर दिया गया था, बर्बाद कर दिया था, इसीलिए वो क्या हो गया था, पूरा अपसेट हो गया था। एंड लेंचो सेड, और लेंचो क्या कहा टू ही, यानी कि लेंचो अपने बेटे से, जो लेंचो सेड टू हिस्से ने अपने बेटे से क्या किया, डैड दिस ईयर वी गो टू हंगरी, यानी कि हम लोग इस साल क्या रहेंगे, भूखे रहेंगे। नो वन कैन हेल्प मी
इन दिस सिचुएशन, यहाँ पे तुम भी लिख सकता है। अब फाइनली गॉड हेल्प किया तो अलग बात है, उसके बारे में और क्वेश्चन बनेगा तब बताएंगे, तो इतना तो समझ में आया। ठीक, हम लोग चलते हैं दूसरा क्वेश्चन में, आप स्क्रीन से लेते रहिएगा। ठीक, आगे देखो क्या बोलता है, हु और व्हाट डिड लेंचो है फेथ इन, व्हाई डिड ही डू। कि बोला जाता है कि लेंचो हु और व्हाट डिड, यानी कि लेंचो पर, लेंचो किसके ऊपर, यानी कि कौन किसके ऊपर और किस लिए इतना विश्वास करता था और उसने क्या किया रास्ते में जो। हाँ, तो लेंचो ना, लेंचो है कंप्लीटेड फेथ इन गॉड, यानी कि लेंचो को पूरा भरोसा किसके ऊपर था, भगवान के ऊपर था। ठीक, व्हेन हेलस्टॉर्म डिस्ट्रॉय हुआ था ना हिज कॉर्न, यानी कि जब हेलस्टॉर्म डिस्ट्रॉय कर दिया था इसका कॉर्न फील्ड को, डेट टाइम ही गॉट वेरी सैड, यानी कि उस टाइम क्या हुआ था, जो पिछला क्वेश्चन से संबंधित है तुम समझ सकते हो। देखो, एंड ही राइट ए लेटर, यार उसने क्या किया, एक लेटर को लिखा, फॉर आस्क्ड फॉर गॉड से हेल्प करने के लिए क्या लिखा है, एक लेटर को लिखा और उसने हेल्प के तौर पर क्या मांगा था, तो 100 पैसों मंगाती, तो बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक ठीक, इसको देख लीजिएगा, इसको आंसर ले लीजिए, उम्मीद करते ले लिए होंगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं ना। ठीक, देखो बहुत ही ऑब्जेक्टिव बोला क्वेश्चन आ गया कि हु रीड द लेटर, यानी कि लेटर को किसने लिखा, तो पोस्ट मास्टर ने रीड किया था। ठीक, आगे देखो, व्हाट डिड पोस्ट मास्टर डू देन, यानी कि जब पोस्ट मास्टर लेटर रीड किया तो क्या किया, यहाँ देखो, व्हेन पोस्ट मास्टर रीड द लेटर एंड लाफ, उसने लेटर के लिए पढ़ा और क्या करने लगा, हंसने लगा। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली, यानी कि तुरंत ही टर्न सीरियस, यानी कि वो तुरंत क्या हो गया, सीरियस हो गया। पोस्ट मास्टर थिंक वी हैड टू आंसर लेटर एंड पोस्ट मास्टर, यानी कि उसने क्या सोचा कि पोस्ट मास्टर ने कि हमको इसका लेटर को सम्मान दे के हमको इसका आंसर करना चाहिए, क्या कि इसको बहुत ही फेथ है। तो पोस्ट मास्टर आक्स एम्प्लॉय, यानी कि अपने जो साथीगण थे, यानी कि जो पोस्ट ऑफिस का जो सदस्य लोग था, उससे क्या मांगा, सबसे हेल्प करने के लिए मांगा। और हेल्प किस तौर पे, ए पार्ट ऑफ सैलरी, यानी कि अपना सैलरी का कुछ हिस्सा कलेक्ट करने किया उसने, फिर क्या किया, लेंचो को दे दिया। ठीक, क्या कलेक्ट करके कितना हुआ था, 70 पैसे हुआ था। ठीक, देखो दिख रहा है 70 पैसे हुआ। ठीक, इस ठीक, एंड दिस टाइप पोस्ट मास्टर, यानी कि इसी प्रकार पोस्ट मास्टर क्या किया, लेंचो का हेल्प किया था। ठीक है, आगे उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा इसको, आगे चलते हैं। स्क्रीनशॉट लेना बाबू, ले लो ले लो। देखो इसी तरह का हर चैप्टर का मैं कराऊंगा, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, समझा। तो इसी तरह आप लोग भी हमको सपोर्ट करते रहिए। अभी मेरा भी नया चैनल है बाबू, आप लोग सपोर्ट कीजिए। अगर मेरा वीडियो से अगर आपको हेल्पफुल हो रहा है, यानी कि आपको कुछ मदद हो रहा है, आपका बोर्ड में अच्छा नंबर आ सकता है, आपका क्लास में अच्छा नंबर आ सकता है, तो एक लाइक तो बनता है बाबू। ठीक, आगे चलते हैं, ज़्यादा हम लेक्चर नहीं देते हैं, थोड़ा पढ़ाते हैं। तो आगे देखो, वाच लेंचो सरप्राइज टू फाइंड ए लेटर फॉर हिम विथ मनी इन इट, क्या लेंचो को सरप्राइज हुआ था मनी पाके उसके पास, देखो नो, इसका आंसर क्या हो जाएगा, नो। लेंचो डिड नॉट सरप्राइज टू फाइंड ए लेटर विथ मनी इन इट, यानी कि लेंचो को जब लेटर प्राप्त हुआ उसके साथ मनी भी प्राप्त हुआ, तो लेंचो क्या हुआ था, सरप्राइज नहीं हुआ था। बिकॉज, किस लिए नहीं हुआ था, बिकॉज इसको बहुत ही भरोसा था किसके ऊपर, बिकॉज ही हैज़ कंप्लीट फेथ इन गॉड। ठीक, इसको किसके ऊपर पूरा भरोसा था, भगवान के ऊपर। एंड ही हैज़ कॉन्फिडेंस, उसको इतना भरोसा था, इसको इतना कॉन्फिडेंस था कि उसको भगवान क्या करेंगे, डेड गॉड हेल्प हिम इन दिस, यानी कि उस परिस्थिति में भगवान उसको ये क्या करेगा, मदद करेगा उसको, क्या इसके ऊपर क्या था, पूरा विश्वास था। ठीक है, तो अब मैं आज का वीडियो यहीं तक समाप्त करता हूँ, और जितना भी है मैं आगे कराता रहूँगा। ठीक है वो, थैंक यू, बाय।